जी वेलकम बैक। आवाज क्लियर और स्क्रीन शो हो रही है? जी मैम हो रही। चलें ठीक है। आज पता नहीं कोई वेदर की वजह से या कोई और इशू हो, मे बी पता नहीं है, लेकिन नेट का कुछ इशू बन रहा है जिसकी वजह से आपको लिंक भी जो है वो लेट सेंड हो रहा है और ज्वाइनिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताना था कि सर आपको बता रहे हैं। जी रहीला, क्या कह रही हैं रहीला? बताइए अनम्यूट होके। जी रहीला, आपका क्वेश्चन है, बताएं प्लीज। आवाज जी नहीं आ जी रही। मैम, वो मैंने असाइनमेंट पे करना था कि मुझे क्राइटेरिया नहीं निकल रहा था ना। देखें, असाइनमेंट वाला लिंक आपने क्राइटेरिया का ज्वाइन नहीं प्रॉब्लम किया। हो रहा था। हाँ, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप सुने, उसमें आपकी असाइनमेंट का डिटेल से बताया हुआ है और बल्कि चेक भी किया है। आपका क्राइटेरिया निकला है, लेकिन आपने निकाला नहीं हुआ या ठीक नहीं निकाला हुआ ना। तो आप वो आज लेक्चर सुने जो प्रीवियस गुजरा है भी आपको सेंड मेरे कर सिस्टम देंगे, में कोई ठीक है। प्रॉब्लम है। जी। चलें ठीक। थैंक यू। ये बता रही थी कि जो आपको अभी सर बता रहे हैं कि आपने जो है ना टोटल सेलर जो है निकालने हैं वो हमने ओएस एडन वाले ही निकालने हैं। और जो टोटल सेल निकालनी है वो सेलर सेपरेट आपको एक ऑप्शन बताया है कि हम वहां पे जा सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपने यहाँ असाइनमेंट में सेल निकालनी है वो हीलियम से निकालनी है, ठीक है, हीलियम के एक्सरे से। और क्लाइंट भी आपकी हीलियम की सेल को ही मानते हैं और वो ही हम आगे लेके चलते हैं। सेलर सेपरेट जो है वो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है, ठीक है। और आगे जो है वो एक प्रोडक्ट जिसमें कोई वेरिएशन ना हो, जिसकी कोई किस्म ना हो, एक चीज है तो वो एक ही हो, ठीक है। उसकी सेल निकालने का तरीका आपको बताया हुआ है कि टोटल सेल को जो हम मैं टोटल सेलर पे डिवाइड कर देंगे तो पर सेलर सेल निकल आएगी, ठीक है। और जी, जो ओएस एडन में सेलर आ रहे हैं, इन सेलर पे हीलियम 10 पे जो सेल आ रही है उसको डिवाइड कर देंगे तो पर सेलर सेल निकल आएगी कि एक सेलर जो है वो कितनी यूनिट सेल कर रहा है, ठीक है। और हाँ जी, खुद को हमने उसमें ऐड लाजमी करना है, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा जो अभी सर आपको दिखा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट खोली है उसमें वेरिएशंस आ रही हैं, मतलब उसमें दो या तीन या चार किस्म की वो चीजें हैं, ठीक है। जैसे कोई खाने की चीज है तो उसमें कोई उसके फ्लेवर होंगे। तो ऐसे कोई भी चीज है उसकी वेरिएशंस आ जाती हैं, वेरिएशन की सेल है वो थोड़े और तरह से निकलती है। और आज आपको जो हम है वो सिंपल प्रोडक्ट की सेल सिखाते हैं जिसमें वेरिएशंस ना हो, वो कैसे निकालनी है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जो है वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की सेल निकालना, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ठीक है। वो चीज आप मिस करेंगे तो आप हंटिंग में कभी भी जो है ना वो परफेक्ट नहीं होंगे। ये बात आप लोग मेरी नोट कर लें। और ये जो पॉइंट आपको हम अब बता रहे हैं ये वो बेसिक पॉइंट है जो हंटिंग के बेसिक है, जिसके मिस हुए वो चाहे लाख खपतारे लाख रिकॉर्डिंग सुने और आगे जितना मर्जी क्लास के साथ मिले, ये चीजें जिसकी मिस हो गई हैं वो हंटिंग में बंदा परफेक्ट नहीं होगा। मैं आज आपको फिर कह रही हूँ। और आप लोग को ज्यादा छुट्टियां देने का मकसद ये था, मेरी और सर भी इस सर की इस चीज पे डिस्कशन पहले हो रही थी कि हमने ज्यादा इन दिन इनको ऑफ किया है। ऑफ करने का मकसद ये था कि जब लेक्चर शुरू हो आप सब लोग फ्री हो और आप लोग क्लास के लिए जो है ना वो सारे ऑन द स्पॉट रेडी हो, ठीक है। तो अब देखें 12 स्टूडेंट है और पांच चार या पांच स्टूडेंट के जो है वो एक्सक्यूजेज हैं। कोई आउट ऑफ सिटी है और कोई रास्ते में है और कोई जो है वो गए हुए हैं आउटिंग के लिए। तो देखें ये लेक्चर जो है फिर आप रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे ना, तो हम दोबारा असाइनमेंट्स आपकी चेक करेंगे और ना जो है वो आपको हम दोबारा ये सेपरेट होकर लेक्चर देंगे, ठीक है। ये वे ही नहीं है। अगर आपने इतनी हैवी फीस पे की है तो आप एक महीने के लिए अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है आप उसको थोड़ा छोड़ दें, लीव कर दें अपनी एक्टिविटीज को। आपका मकसद है एक स्किल लेना, उसको आपने फिर सीखना है, उसको आपने फिर अर्निंग पे जाना है। मकसद तो यही है ना हमारे साथ पास आने का। ये तो नहीं है ना कि आप 5-6 दिन के लिए अब हम हमसे ऑफ लेके आप चले गए, या आप कभी भी उस स्टूडेंट के साथ नहीं मिलेंगे जो डेली बेस पे क्लास ले रहा है और जो डेली बेस पे अपनी असाइनमेंट कर रहा है। जिस बच्चे की एक भी मिस है, हमने आपको पहले ही ये बताया था, और पिछला वीक जो हमने पूरा जो है वो लेट इस वजह से किया कि आप लोगों की एक रूटीन सेट हो जाए। अब किसी स्टूडेंट की मिसिंग असाइनमेंट चेक नहीं होगी, ये बात क्लियर है। मिसिंग लेक्चर दोबारा रिपीट नहीं होगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आप जाने आपकी आप रिकॉर्डिंग सुने या आपने कैसे ये चीजें समझनी है आप समझे। कम से कम आप उस फीस का ख्याल करें जो आपने हमें पे की हुई है। आप थोड़ा टाइम दे, एक महीने का टाइम कोई बहुत इनफ टाइम तो नहीं होता ना। आप थोड़ा इसको स्किल को सीखने आए तो अच्छी तरह से सीख तो लेना आप कम से कम। और मैं तो इस चीज पे हूँ, और कभी किसी का मैसेज आ रहा है तो कभी किसी का, मैम हम दोबारा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये आपके एक्सक्यूजेज हैं, इनको आपने ही कवर करना है, आपने जैसे भी करना है। मैं हर उस स्टूडेंट से आज नाराज हूँ जो आज क्लास मिस कर रहे हैं और जो आगे 2-2 3-3 दिन कह रहे हैं कि हमारी क्लासेस मिस होंगी। भी देखिए, जब आप ही अपना ख्याल नहीं कर रहे, आप ही अपने कैरियर को नहीं
जो है वो एम्बिशियस होके लेके चल रहे हो, तो फिर हम यहाँ बैठे कैसे आप लोगों को खींच खींच के चला सकते हैं। जी सर, ओवर टू यू। और ये वो बेसिक चीजें हम सिखा रहे हैं, और इतना इतना शॉर्ट शॉर्ट करके समझा रहे हैं कि ये बेसिक आप लोगों की जो है ना अच्छी तरह से पक्की हो जाए। जब तक ये फॉल्ट में रह जाएंगी, आप आगे इधर उधर डगमगाते फिरेंगे। तो इसका मकसद ही ये, आप लोगों में से पहले कोर्सेज किए हुए हैं, उस्मान आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें जब रह जाती है ना, तो बंदा उन चीजों में परफेक्ट नहीं होता। आप ही इनको थोड़ा किया करें ग्रुप में जो है। जी स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन अपना ये जो एसन था, इसमें हमारे टोटल सेलर 11 है और एफपीए सेलर इसमें है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 जब सेलर सप्राइट में भी ये 7 ही आ रहे थे, हमने उसको नीचे तक ओपन नहीं किया था इसलिए ना। तो आपने अपने जो है ओएस एडन से ही चेक करने हैं और हीलियम की ही आपने सेल्स लेके जानी है। तो इसको हम शीट पर 11/7 करेंगे। 11/7, 7 इसमें हमारे एफ पी हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट कॉलम आपने बनाना है। यहाँ पे फिर आप राइट क्लिक करें और सर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। यहाँ पे आप लिखें टोटल सेल। टोटल, यस। अब सेल से आपको पता होना चाहिए कि ये सेल्स मीन यूनिट सोल्ड है। उस प्रोडक्ट के कितने यूनिट पर मंथ सेल हो रहे हैं, ये है टोटल सेल पर मंथ की, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लेनी है, ये देखें आपने हीलियम के एक्सरे से, जो हमारी एक्सटेंशन है एक्सरे, उस पे इस ये टॉप पे वो वाला एसन आएगा जो हमने ओपन किया हुआ है। तो ये इसकी सेल्स है, इसको अपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने इस कॉलम में आके यहाँ पे इसको पेस्ट करें, इसको कंट्रोल V कर दें। कितनी सेल्स आ रही हैं, 1164। ठीक हो गया जी, ये हमारी यूनिट सोल्ड है पर मंथ। अच्छा जी, अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा सेलर शेयर क्या आता है, एक सेलर को शेयर इसका पर मंथ कितना मिलेगा। तो एक कॉलम हम यहाँ पर एक और इंसर्ट करेंगे और इसको कॉलम देंगे सेलर शेयर, ठीक है। अच्छा, जब ये सेलर शेयर हमने कैसे निकालना है, टोटल सेलर 11 है और यूनिट सोल्ड कितनी है 1164। हमने अपने क्लाइंट को इसमें ऐड करना है या खुद को इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएंगे 12 सेलर्स, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है, 12 को डिवाइड करना है 1164 को, फिर 12 को डिवाइड करना है आपने। अच्छा जी, इलेवन 64 का, चले आप जहां से रहने देते हैं। वो चीजें होंगी जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे ना, तो ये उसने बेसिक आपसे पूछनी है कि सर आप मुझे ये बताएं कि इसमें टोटल सेलर कितने हैं, इसकी टोटल सेल कितनी है, और इसकी पर सेलर सेल कितनी आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर क्लाइंट हर बंदे से बेसिक पूछता है। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ पे निकालना आ जाएगा, तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी आपको जो है क्लाइंट के साथ जो कन्वर्सेशन करनी है वो। ठीक है, यही बेसिक चीजों की कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट के साथ। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, 100 सवाल करें आप। ठीक है, टोटल सेलर आपको सर ने बताया है कैसे निकालते हैं, उसके बाद टोटल सेल कैसे निकालते हैं, और अब पर सेलर जो है वो सेल कैसे निकालनी है। ठीक है, वो भी सर ने आपको बता दी, डिवाइड किया है 1164 को हमने डिवाइड किया है 12 के ऊपर। ठीक है, 11 सेलर थे, 12 हम हो गए, 12 पे डिवाइड किया तो कितनी सेल आई है, 97 सेल आ गई है इस प्रोडक्ट की पर सेलर सेल, क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे। ठीक है, अच्छा क्राइटेरिया हमें क्या कहता है कि हमें सेल चाहिए, अहमद से क्वेश्चन लेते हैं। ठहरे, क्राइटेरिया हमें कहता है कि हमें सेल चाहिए 100 से लेके 500 तक जितनी भी हो जाए, या
यही क्राइटेरिया है, मिनिमम 100 हो, ठीक है। तो ये मिनिमम जो है 97 आ रही है, लेकिन ये चलेगी, ठीक है। बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, चलेगी, हम इसको चलाएंगे। अच्छी इससे आगे हम करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी सेल भी निकलेंगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपने जो है वो आगे प्रोडक्ट्स की टोटल सेलर निकालने हैं, उनकी टोटल सेल निकालनी है, और उनकी जो है वो पर सेलर से शेयर निकालने हैं जी। और 50 के आपने ऐसे करने हैं, ठीक है। और सर इनको वेरिएंट की आज रहने दें, पहले ये कर लें। अच्छा, इसमें अगर आपकी कोई वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट आ रही है ना, मतलब आप एक एसन खोल रहे हैं और उसमें आपकी 5-6 या जितने भी वेरिएंट आ रहे हैं उसको आप ब्लैंक रहने दें, ठीक है। वो कॉलम आप छोड़ दें। नेक्स्ट जो हम रखेंगे लेक्चर, वो वेरिएंट की सेल का रखेंगे, कैसे निकालनी है। वो थोड़े से इससे थोड़ा सा कह लें कि आप कॉम्प्लिकेटेड है, तो अब वो हम उसको परसों पे रखेंगे। आज आप इतना ही काम करें, ये वाली चीजें मिसकॉन्सेप्ट किसी का हो ही ना यहाँ पे, ठीक है। तो आप यही हंटिंग की बेसिक चीजें हैं, इसके बाद 2-3 चीजें और हैं, बस उसके बाद आपकी हंटिंग कंप्लीट है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन है तो करें। अहमद आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जी अहमद, जी आप मैम, मैंने अनम्यूट पूछा हो। है कि टोटल सेलर्स आपने बताया ना कि 11 है, और 12 हम अपने आप को ऐड किया, तो जी जी अगर यहाँ बिल्कुल। पे 15 होते तो अगर हम फिर हम खुद को ऐड करते हैं तो 16 हो जाते हैं, तो 16 को डिवाइड करें। जी फिर हम 16 पे डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। जितने भी होंगे उस अंदर हम खुद को ऐड कर लेंगे। डेफिनेटली हम इस प्रोडक्ट में जाना चाह रहे हैं, तभी हम खुद को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब खुद को ऐड हमने हर प्रोडक्ट में करना होता है। जब हम क्लाइंट को भी सेल निकाल के देते हैं ना, तब भी हम खुद को ऐड करते हैं, अपने क्लाइंट को हम अंदर ऐड करके सेल निकालते हैं, ताकि हम पॉसिबिलिटी का पता हो ना कि हम जाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी इस सेल की। जी समीप, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम अगर कोई वेरिएशन का काम जानता हो तो वो कर ले, कोई इश्यू तो नहीं होगा? जी 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 बिल्कुल कर लें, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो आप कर लें, ठीक है। बल्कि ओके मैम हम मैम। वेरिएशन तो बताते हैं जरा सर थोड़ी। तो बताना चाह रहे थे आपको, लेकिन मैंने रोका। मैंने कहा ये जो बिल्कुल अभी स्टार्ट पे है, स्टार्टिंग में उन्होंने कंफ्यूज हो जाना है, वरना आज हमारा लेक्चर जो यही था पूरा। लेकिन अब आपके देखिए कई बच्चों की जो असाइनमेंट्स हैं, बिल्कुल उन्हें जो यही नहीं निकालनी है क्राइटेरिया प्रोडक्ट टोटल, तो वो फिर ये भी आगे मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ठीक है, इसको चाहे स्लो ले लें लेकिन अच्छा सा समझें वो, ठीक है ना। जी किसी और का क्वेश्चन है? मैं जी मैम। मैम ये साथ साथ जो जो स्टेप आप कह रही हैं मैंने भी किया है। जब मैं Amazon एक्सरे शीट निकाल रहा हूँ तो उसकी सेल्स हाइड है, मतलब मुझे शो नहीं हो रही हैं, तो इसका अच्छा ये क्या अच्छा, इशू होता है? ब्लर है, ठीक है बताते हैं। अच्छा उमैर, ये क्या होता है कि ये टूल आपका उस वक्त लोडेड है, उस टूल के ऊपर लोड है, यूजर यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ऐसे हो रहा है। आपने क्या करना है, ये देखें जरा, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे एक और तरीका, आपने आपने जो टूल्स हैं वो इसके AMG टूल सर्विस के लिए हुए हैं उमैर, आपके यस सर। ये वाले हैं ना। अच्छा, मैंने ये वाला एक्सटेंशन ओपन की थी, ठीक है। इसने 3 एक्सटेंशन दी हुई हैं, ये देखें, एक्सटेंशन 1, एक्सटेंशन 2, एक्सटेंशन 3। अब जो आप एक्सटेंशन इसको यूज कर रहे हैं उसके ऊपर मे बी यूजर ज्यादा है या कोई अपना लोड है, तो वो आपको प्रॉपर फेच डाटा करके नहीं दे रही। आपने नेक्स्ट वाले को क्लिक कर लेना है, अगर वो भी नहीं दे रही तो आपने नंबर 3 को कर लेना है। तो इनमें से कोई ना कोई आपकी लाजमी काम करेगी एक वक्त में। ये 3 देने का मकसद इसलिए है कि अगर आपकी 1 नहीं चल रही तो दूसरी को चला लें, दूसरी नहीं चल रही तो तीसरी को चला लें, अगर तीसरी नहीं जा रही तो इस वाले को चला लें, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक लाजमी काम करेगी, तो इसको आपने चेंज कर लेना तो ये हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट एक्सरे पे ही आना है और आपको आपको हीलियम की वेब नहीं चाहिए, तो एक्सरे भी उसने 2 ऑप्शनल दिए हुए हैं। अगर ये वाला एक्सरे आपका वर्क नहीं कर रहा, ब्लर दिखा रहा है आपको रिजल्ट, तो आप नंबर 2 वाला एक्सरे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ऑप्शन है। इस टूल प्रोवाइडर की सर्विस बहुत अच्छी है, इसलिए हमने इससे आपको जो है वो टूल की सर्विस लेके दी है। और इसका पोर्टल भी बहुत अट्रैक्टिव और बेहतरीन है। अमूमन जो टूल प्रोवाइडर है ना, हम बाहर यहाँ से खा जाते हैं कि इनकी सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। पेमेंट्स ये ले लेते हैं एडवांस में, होती ही इनकी पेमेंट्स एडवांस में, लेकिन सर्विस किसी भी काम की नहीं होती। लेकिन इस टूल प्रोवाइडर की सर्विस बहुत अच्छी है। तो अगर आपका इसमें से एक नहीं काम करे तो दूसरे को चलाएं, इंशाल्लाह काम करेगा वो, नो इशू, ठीक है। जी और यस सर, चेक किया हो गया दूसरे से। हाँ जी, हाँ जी, ये हो जाएगा, ये बाकी बच्चों को भी पता होना चाहिए
कि अगर एक नहीं कर रहा तो उसी के ऊपर नहीं लगे रहना, आपने उसको फौरन से चेंज कर लेना है। उसने देखे 3 आपको ये हीलियम की वेपर एक्सटेंशन दी हुई है, 2 सेपरेट एक्सरे दिए हुए हैं, तो ये इसलिए दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपको सर ने भी बता दिया कि सर ने पहले ही आपको सेलर से प्राइस से सेल निकालनी बताई है। इन केस ऑफ दिस के अगर किसी से भी आपकी सेल नहीं आ रही, हर तरफ से ब्लर आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल कि हर तरफ से ही ब्लर हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास एक और ऑप्शन है सेलर से प्राइस का, ठीक है। सेल्स तो हर हाल में चाहिए, यहाँ से नहीं हमें मिल रही तो आप सेलर से प्राइस पे जाके वहां से सेल ले लें, ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अहमद जी पूछें। जी मैम, मैंने कहा था कि वेरिएशन का जो आप कह रहे थे कि वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, अगर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो भी बता दें। चलें ठीक है, बता देते, थोड़ा सा बता देते हैं, लेकिन डिटेल हम आपको फिर बताएंगे, ठीक है। अच्छा उस्मान, आपने पहले क्वेश्चन किया था, उस्मान आप हैं हमारे साथ? उस्मान, आपने क्वेश्चन किया था कि ये जो हमने आज की असाइनमेंट की है इसका क्या मकसद है, कि हमने एक ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट निकाली है और हमने उसकी क्राइटेरिया प्रोडक्ट निकाली है। तो देखिए मैं आपको बताऊं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस के आपके साथ ही मेरे क्लाइंट हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट मैं उनको देती हूँ तकरीबन कह लें कि वीकली बेस पे देती हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैम हमें जो है ना ये उन्होंने अपने स्पेसिफिक ब्रांड बताए हैं मुझे, तो ये 2 से 3 ब्रांड है, तो आप हमें ना इन्हीं की प्रोडक्ट दिया करें, हमें कोई और प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। अब हो सकता है कि उनको अप्रूवल्स आए हुए या कोई जो भी हो इशू, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ इन्हीं 2 से 3 ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। देखें अब ये चीज मुझे आती होगी कि मैं उन ब्रांड की प्रोडक्ट कैसे निकालूंगी तो ही मैं उनको दे सकूंगी ना। अगर मुझे पता ही ना हो कि मैंने उन ब्रांड की प्रोडक्ट कैसे निकालनी है, इधर उधर खपूंगी, वीडियो सुनूंगी, किसी से पूछूंगी, फिर ही वहां तक पहुंच पाऊंगी ना कि मैंने कैसे निकालनी है। तो ये बेसिक ही चीज आपको इसलिए बताई है कि देखें अगर कोई आपको कल को आपको ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो कहे कि सर मुझे तो सिर्फ इसी ब्रांड की चाहिए, तो आप ये ना कहें कि हमने तो वहां से कोर्स किया, हमें तो पता ही नहीं कि ब्रांड की कैसे निकालनी है। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपको ब्रांड की प्रोडक्ट निकालनी आती हो। कल को अगर आपको ऐसा कोई क्लाइंट मिल जाता है जो आपको ये ऑप्शन देता है कि हमें यही ब्रांड की दें, तो आप फौरन एक लम्हा लगाएं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे मिलते हैं, हर तरह का क्लाइंट मिलता है आपको मार्केट में, ठीक है ना। तो बजाय कि आप एक लम्हा लगाएं, ओके मैम। फौरन से पहले पता हो कि हमने ये वाला काम इस तरह से कर लेना है, ठीक है ना। हमने तो बड़ा खप खपा के ये चीजें ढूंढी हुई हैं, आप किसी की भी लेक्चर लेके बैठे ना, यकीन करें ये वाली चीजें लेक्चर्स में होंगी ही नहीं। इसमें से बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम आपको सिखाते हैं वो छोटी छोटी चीजें मिस होती हैं अंदर से, और वो हमने कहाँ से हासिल की हुई है कि जब हम इधर उधर खपते हैं, हमारा क्लाइंट हमसे डिमांड करता है, हमने सीखा हुआ नहीं होता था, हम फिर खप खपा के कहीं ना कहीं से वो चीज ढूंढते थे। तो हमने सोचा कि हर चीज आपके नॉलेज में होनी चाहिए, इसका मकसद ये है, ठीक है जी। और क्लास जब आपने ओके मैम, थैंक यू। ओएस एडन को रन करना है ना, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ इतना ही देख लेते हैं और यहाँ से ही एफबीए तलाश करके तो नोट कर देंगे। आपने ये जो मेरा माउस देखें, ठीक है, इसको लाजमी जो है ना इसको आपने मेक श्योर करना है, इसको क्लिक करना है आपने, देन ये पूरे ओपन हो जाएंगे और इसमें से फिर आपने अपने एफबीए सेलर्स काउंट करने हैं और फिर आपने मेंशन करने हैं, अच्छे तरीके से असाइनमेंट करनी है अपनी, कहीं मिस्टेक ना हो। ये मैंने हर बच्चे की प्रोडक्ट्स को रैंडमली चेक करना है, ठीक है ना। तो मुझे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर चाहिए किसी। हाँ जी। अच्छा वेरिएशन देखें, ये इस प्रोडक्ट में 3 वेरिएशन हमें शो हो रहे हैं। 3 वेरिएशन से मुराद कि इसी ब्रांड की 3 प्रोडक्ट्स हैं, उन तीनों के एसेंस मुख्तलिफ हैं। ये देखें, ये वाला बॉक्स इस कलर का है, ये वाला बॉक्स पैक ऑफ 8 है, ठीक है। अब ये पैक ऑफ 8 है जस्ट, ठीक है, तो इसमें इसका एसेंस चेंज हो गया है। अच्छा ये पैक ऑफ 6 है तो इसका एसेंस चेंज हो गया है। तो इस तरह से पैक ऑफ के हिसाब से, पैकिंग के हिसाब से भी वेरिएशन प्रोडक्ट्स में होते हैं, उनके एसेंस चेंज होंगे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको बिल्कुल बताएंगे कि आपने विनिंग वेरिएंट कैसे निकालना है जिसकी सेल्स ज़्यादा है और उसको फिर आपने कैसे लेके चलना है। और हाँ जी, सेल्स आपने जो टोटल सेल्स आई इसमें खुद को ऐड करके सेलर्स में इसको फिर आपने वहाँ पे मेंशन करना है और ये 3 कॉलम आपने बनाने हैं, ठीक है। अच्छा इसमें ना आप एक मैं को सिंपल मेथड बताता हूँ। क्या आपको आएगा कि जब वेरिएशन आएंगे ना तो ये वाले कॉलम में सेम सेल
मेंशन हुई आएगी। जैसे देखें ना 1164 ऊपर आ रहा है, 1164 नीचे आ रहा है। अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1164 इस सेशन की सेल है और 1164 इस सेशन की सेल है। ये इन तीनों एसेंस की सेल है 1164। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब आपने एक रैंडमली क्या कर लेना है, आप इसे क्या कर सकते हैं कि 1164 को पहले आप 3 वेरिएशंस पे डिवाइड करें, ठीक है, और जो आंस आए उस आंस को अपने पहले वेरिएशन के सेलर्स में खुद को ऐड करके उस पर डिवाइड कर दें, तो वो आपकी उस एसन की सेलर शेयर निकल आएगा। ठीक है, ये एक सिंपल तरीका है निकालने का। बाकी जो कैलकुलेटेड तरीका है वो आपको फिर कीपा पे बताया जाएगा सारे स्टैट्स के साथ कि आपने कीपा से कैसे उसको निकाल के लेके आना है। ठीक है ना, लेकिन आपको ये थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, ऐसा नहीं आपने पूछा था तो इससे बता दिया, लेकिन अब आप क्लास आपने अब वेरिएशन की सेल भी अंदर ऐड करनी है। ठीक है, कि प्रोडक्ट अगर वेरिएशन वाली निकल रही है तो आपने ये सिंपली मेथड यूज करना है, और अभी हम उसको टफ में नहीं लेके चल रहे। ठीक है, आपने जो है वो सेलर सेल्स जो है अगर सेम हो या डिफरेंट हो देख लेना है। मोस्टली जो है वो सेम ही लिखी हुई होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 आ रही है, सपोज लेट्स सपोज कि यहाँ पे 6 वेरिएशन है, 6 आ गई है, हमने क्या करना है 1164 को डिवाइडेड बाय 6 कर देना है, वेरिएशन के ऊपर डिवाइड कर देना है, और उसका जो आंस आएगा उस आंस को, जो हमारा एसन है, हमारा एसन हमेशा वेरिएशन में ऊपर ही होगा। ठीक है, हमने उस आंस को अपने एसन के सेलर के ऊपर डिवाइड कर देना है, खुद को ऐड करके। ठीक है, मैं एक बार ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो ग्रुप में सेंड भी कर दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए, वरना कोई भी मुश्किल नहीं है। उससे जो है वो हमारे एसन की पर सेलर सेल निकल आएगी, वो आपने वहां पे ऐड करनी है जी, अप्रोक्सीमेटली सेल निकल आएगी। ठीक है, बाकी जो है वो पेट सेल जो है वो कीपा पे जाके होती है, लेकिन निकालते वहां भी इसी तरह से, वहां कुछ स्टैट्स के जरिए दिखा हो जाती है। ठीक है, तरीका वहां भी यही है निकालने का। आप इस तरीके से जो है सेलर की सेल और वेरिएशन वाले सेलर्स की जो है प्रोडक्ट की सेल आपने निकाल के लेके आनी है। मैक्सिमम जो आपने 50 प्रोडक्ट्स की आपने हर बच्चे ने करनी है। और आज मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने दिन ऑफ के बाद आप लोग आई और आपकी जो है वो किसी किस्म की असाइनमेंट में थोड़ी सी भी कोई कमी कोताही हो। तो जिन बच्चों की हुई है वो प्लीज आप लोग खुद को थोड़ा सा एक्टिव करें, आप थोड़ा टाइम ज्यादा दें इसको, और आप खुद को परफेक्ट करें। यहाँ से ये मिस्टेक्स लेके आपने आगे नहीं चलना। और असाइनमेंट के मामले में आपको पहले ही बताया था, जिस बच्चे ने ग्रुप ज्वाइन किया आपको यही बताया गया है कि आपने असाइनमेंट में जो कमी है वो हमने नहीं बर्दाश्त करनी। तो बस ठीक है, यहाँ पे आपकी नरमी हमारी बिल्कुल खत्म है, असाइनमेंट में किसी की कोई मिस्टेक नहीं जी। अब हम इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से करें, अदरवाइज हम इसको क्लोज करें। अच्छा मैम, टोटल सेलर कहाँ से सबसे पहले देखने हैं, एक्सरे से या ओएस? नहीं, आपने टोटल सेलर ओएस एडन वाले लेके चलने हैं। ठीक है, एक्सरे में आपको बताया सर ने कि वो सारे बताए हुए होते हैं कि जो 20 या 25 हैं, जो 20-25 शुरू से बैठे हुए होंगे, अब उसमें से बड़े सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए होंगे, तो हमें आउट ऑफ स्टॉक से क्या कंसर्न है। ठीक है, हमने ओएस एडन के सेलर जो है वो लेके चलने हैं। ओएस एडन में वो सेलर होते हैं जो इस टाइम इन स्टॉक बैठे हुए होते हैं, उनके पास स्टॉक होता है सारा, चाहे एक यूनिट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये हमने ओएस एडन वाले लेके चलने हैं, और डिवाइड करते वक्त हमने खुद को भी अंदर ऐड कर लेना जी। किसी और क्वेश्चन? नो जी मैम। क्लियर है सबका? जी मेरा क्वेश्चन है, जी करें। जो सेलर शेयर का हमने जो रिजल्ट निकाला ना, यानी कि डिवाइड करके खुद को डालते तो 12 सेलर करते, जी और वो जो सेलर शेयर निकला 97 हमारा जी, और वो मिनिमम हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ एज अ कस्टमर जो उसकी डिमांड है उसके मुताबिक कितने होने चाहिए मिनिमम? 100 सेल हमें चाहिए होती है। ठीक है ना, हमें 100 सेल, अगर हमारी 100 सेल है तो सेलर बहुत पसंद करता है ऐसी प्रोडक्ट को, इसकी सेल 100 और मोर देन 100 हो तो फिर हाथों हाथ आपकी प्रोडक्ट जाती है ना, जिसकी मोर देन 100 जो हो। वेरिएशन वाली जो भी बताया आपने, ये जो 3 है ना कैटेगरी, जी वेरिएशन में भी और आपकी जो सेल है ना, इसमें कोई है कंसेशन के नहीं? ये इसमें भी नहीं, सोई कोई होनी चाहिए कंसेशन हर नहीं, एवरी? मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई कंसेशन नहीं है, बल्कि वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के लिए क्लाइंट को एग्री करना ही बड़ा मुश्किल होता है, और उसको सेटिस्फाइड करना इतना मुश्किल हो जाता है कि सर ये जो सेल है ये हमारे ही एसन की है, उनको बताना, उनको समझाना, क्योंकि मोस्टली क्लाइंटों को ये चीजें निकालनी नहीं आती।
ठीक है, क्लाइंट काम तो कर सही। रहे हैं, लेकिन अगर उनको ये चीजें करनी आती हो तो देखो बच्चे वो खुद ना ये काम बैठ के कर ले, उनको ये चीजें निकालनी नहीं ठीक। आ रही होती तो वो आप पे फिर डिपेंड करते हैं। तो फिर आपने उनको समझाना कि सर देखें ये इसकी वेरिएशंस है और इसमें से ये हमारा वेरिएंट है, हमारे वेरिएंट की ये सेल है जो मोर देन 100 है, तो हम इसको क्यों छोड़े, हम इसको लेके चलेंगे। तो वो आपकी बात समझ जाएगा, इसको लाजमी लेके चलेगा। ठीक है, ठीक हो गया, यानी हर कोई वेरिएंट की भी जी 100 जी होगी जी मिनिमम। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक और हो गया। सिंपल प्रोडक्ट में तो 90 भी हो तो हम चला लेंगे, 95 या जो भी हो, लेकिन वेरिएशन वाली में 100 से कम चलेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक ठीक है, हो उसमें हम एग्री भी नहीं कर ठीक। सकते। क्लाइंट कहता है कि इसमें वेरिएशन ज्यादा है सर, मैं इसमें क्यों जाके फंसूं, इसकी तो सेल ही कम है, लोग दूसरी इसके जी जी दूसरे एसन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो हमारा ये निकला हुआ है हंटिंग में, तो फिर उसको सेटिस्फाइड करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें तो सेल में हम कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते वेरिएशन में। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नो नो, आगे ऑफिस का कोई क्वेश्चन हो तो करें। चलिए ठीक है, अब इसको हम वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं। असाइनमेंट आप लोग अपनी अच्छी से करें, बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।